रिकॉर्डिंग गाइस स्टार्ट हो गया है। तो जब भी आप इस रिकॉर्डिंग को देखोगे थोड़ा सा स्पीड में देखोगे, 1.25 1.5 ऐसे करके। नाउ हम लोग ब्लॉग जो गाइस पेज है वो मतलब गाइस आप लोग जिस टाइप का ब्लॉग पेज में फोकस करने वाले हो वो नॉर्मल ब्लॉग की तरह हम लोग गाइस उसको नहीं देख रहे हैं। उसको हम लोग बोल रहे हैं कि इसी लिस्टिंग को प्रोमोट करने के लिए हम लोग एक ब्लॉग पेज को डाल रहे हैं, जहाँ पे उस गाइस लिस्टिंग वाले पेज को एक बैकलिंक मिलेगी, उसके थ्रू जाके उस पर्टिकुलर पेज का पेज ऑथोरिटी थोड़ा सा मतलब इम्प्रूव होगा गूगल के नज़रिए से। एंड मान लो वो ब्लॉग अगर मतलब बहुत अच्छा रैंक कर गया, सर्च रिजल्ट पे आ गया, तो वहाँ से मतलब कुछ यूज़र हमारी इस लिस्टिंग वाले पेज में आ जाएगी। तो इस कुछ अलग अलग टाइप का बेनिफिट के साथ हम इस पर्टिकुलर गाइस एसईओ कैंपेन को शुरू किया। अरे किधर है रे? हाँ हाँ, तो यहाँ पे हमने दिए थे और एक प्रॉम्प्ट भी गाइस बनाए थे। बस खाली प्रॉम्प्ट में बस खाली आप लोगों को उस लिस्टिंग पेज का गाइस गाइस यूआरएल को डालना है। एंड ये वाला गाइस यूआरएल होगा कोई भी एक लिस्टिंग पेज मतलब फाइनली पब्लिश होने के बाद आपको मतलब ये यूआरएल मिलेगा। पब्लिश होने से पहले आपको गाइस नहीं मिलेगा। जैसे कि ये गाइस पेंडिंग है, तो यहाँ पे आपको व्यू बोल के मतलब यहाँ पे गाइस कोई बटन नहीं मिलेगा, बट ये यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो व्यू बोल के बटन है व्यू यहीं पे। व्यू हाँ जी, नहीं, मैं कह रहा हूँ व्यू वाला ये ऑप्शन है ना, व्यू वाला ऑप्शन है। हाँ हाँ, तो इसी से लिंक मिलेगा ना हम लोग हाँ, को। इसी से लिंक मिलेगा। व्यू बटन में राइट क्लिक करके ये आपको सिंपल सा लिंक उठा लेना हम्म। है और इस प्रॉम्प्ट में डाल देना है इस यहाँ पे, सो दैट ये पूरा ब्लॉग दे देगा आपको। तो अभी हम लोग न्यू मतलब गाइस लिस्टिंग के लिए कोई ब्लॉग उठाए फिर उसको डाले, ठीक है, उससे अच्छा होगा लास्ट डे हमने ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट के साथ ब्लॉग को मतलब बनाया था, उसी को हम लोग फाइनली पब्लिश करते हैं। तो ये रहा, इतना कुछ कहाँ से आ गया? हाँ, लेट मी फाइंड जहाँ पे मैंने लास्ट डे बनाया था लिस्टिंग ब्लॉग में आई थिंक होगा। एंड हाँ, आई थिंक यही वाले हम लोग बनाए थे लास्ट मीटिंग में। अच्छा ये वाला था, हाँ वो नहीं था। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ब्लॉक खाली गाइस प्रॉम्प्ट वही है, ठीक है, एज इट इज। एंड खाली हमने यहाँ पे कहीं कहीं पे तो एक इनपुट डाला हुआ है। इनपुट ये रहा जो इनपुट डाला हुआ है, बस खाली इतना सा इनपुट डाल के हमने ये पूरा उठाया है यहाँ से। ओके, तो अब हम लोग एक काम करते हैं। लास्ट डे आई थिंक शुरू किया था, बट अभी एक गाइस काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो लेट से हम लोग यहाँ पे आते हैं पोस्ट पे, ठीक है, वहां से गाइस ऑल जी पोस्ट, या फिर आप लोगों के लिए मैंने एक शॉर्टकट भी बनाया हुआ है। सीधा सीधा आपको होम पेज में ही गाइस इसका ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर में मैंने 3 ऑप्शन दे के रखा है, तो डायरेक्ट आप वहां से भी जा सकते हो समय को बचाने के लिए। एंड पेंडिंग 16 हो गया बात करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, माइन पे जाके लास्ट वाला को गाइस हटा देता हूँ एंड शुरू से शुरू करता हूँ, ठीक है। नहीं तो सब कुछ सेम होगा तो थोड़ा सा दिक्कत। ये वाला आई थिंक मैंने डाल ये पब्लिश हो गया। अच्छा सॉरी, आई थिंक ड्राफ्ट में होगा।
बिजनेस इंटेलिजेंस, अच्छा ठीक है चलो, मिल नहीं रहा है तो हम लोग गाइस इसको शुरू से शुरू करते हैं। ओके, ये वाला ऑप्शन है। ओके, न्यू ब्लॉग डालने के लिए जैसे आप यहाँ पे गाइस देख सकते हो ऑलमोस्ट 252 ब्लॉग आ चुका है। आप ही के तरह जो लोग आए हैं सीखने के लिए इंटर्नशिप वगैरह, वही लोग ऑलमोस्ट इतने सारे डाला है। मैंने बस शुरुआत में मतलब गाइस प्रॉम्प्ट्स को सही से आ रहा है क्या, एसईओ सही से काम कर रहा है क्या, उसके लिए मैंने आई थिंक 36 डाल दिए होंगे। बट उसके बाद से सभी लोग आपके जैसे जो इतने सारे ब्लॉग को डाल दिए हैं। तो हमने यहाँ पे ऐड पोस्ट के साथ, अच्छा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये रिकॉर्डिंग का माइक चालू है और ये मीटिंग का भी माइक चालू है। मे बी बहुत दिन पहले गाइस एक बार हुआ था, मीटिंग का माइक को म्यूट करके ऑलमोस्ट मैंने मान लो 15-20 मिनट बोल दिया। बहुत दिन पहले हुआ था ऐसे एक बार, 1-1.5 महीना पहले, जो भी है। तो अभी अच्छा लास्ट डे कुछ यहाँ पे नहीं, आज सही से आ रहा है। लास्ट डे ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था, ये नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। तो आज सब कुछ सही आया है। तो अभी देखो ब्लॉग पेज का बहुत गाइस इजी है, मजा आ जाएगा आपको ब्लॉग पेज देख के। आप बोलोगे इतना इजी है, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक एक करके उठाते हैं, ठीक है। एंड मन में कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा। ये क्या है? हाँ, तो सबसे पहले हम लोग इसको उठाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको उठाते हैं, फर्स्ट टाइटल। ये फर्स्ट टाइटल गाइस हम लोग डालते हैं यहाँ पे। एंड यही वाले गाइस ओनली H1 में होती है, यही वाले ओनली आपका इस पेज में H1 में होता है। H1 एक ही होता है। हाँ, H1 एक पेज में गाइस एक ही होता है। तो हम्म, आज हम लोग उसके बारे में मतलब गाइस एसीओ के कुछ बेसिक चीज सीखने वाले हैं, मेटा टाइटल, H1 वगैरह। तो मैं आप लोगों को गाइस फटाफट फटाफट ये पूरा ब्लॉग एक बार मतलब हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एसीओ का कुछ बेसिक सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे टाइटल डाल दिया, ये टाइटल आ गया। H1 के साथ क्यों आया ये? हाँ, तो ठीक है। नाउ ये गाइस डालने के साथ, अरे यार, ठीक है, ये गाइस डालने के साथ स्लग आपका यहाँ पे गाइस ऑटोमेटिक आ जाएगा। हालांकि स्लग में भी एक छोटा सा गाइस एसीओ का रूल्स है कि स्लग में नंबर यूज करना मतलब गाइस एसीओ के हिसाब से सही नहीं होता। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे स्लग में आ गया है, यूआरएल पे आ गया है 2026 करके 1 करके। तो गाइस एसीओ के रूल्स के अकॉर्डिंग नंबर नहीं आना चाहिए, बट ठीक है, देख लेंगे हम लोग इसको थोड़ी देर बाद मॉडिफाई करने का अगर कोई ऑप्शन मिला, ठीक है। इसके बाद हम लोग डालेंगे क्या, फोकस कीवर्ड। तो फोकस कीवर्ड उठा लेते हैं और फोकस कीवर्ड हम लोग डाल देते हैं कहाँ पे, ये रहा फोकस कीवर्ड। आई थिंक ये वाला ऑप्शन आपको आता है। फोकस कीवर्ड हमने डाल दी, अभी मेटा टाइटल डालने का समय है। मेटा टाइटल हम लोग डालेंगे कहाँ पे, टाइटल को पेस्ट कर देंगे एंड दोनों के बीच में देख लेंगे एक बार कि गाइस स्पेस है कि नहीं इनके और इनके बीच में। ओके, अगर स्पेस नहीं है तो गाइस यही से आपको समझ में आ जाएगा। देखो CR के बाद बिल्कुल स्पेस नहीं है तो एक स्पेस मार देंगे। अब देखो हमारे हाथ में कुछ स्पेस है अभी भी, ठीक है, डालने के लिए। सिंपल सा बात है गाइस, ये वही है जो यूजर मतलब गाइस गूगल में अगर सर्च करे तो यही वाले गाइस उसके सामने आता है। सो दैट हम इसको थोड़ा सा मतलब गाइस बेटर बना सकते हैं CTR को इम्प्रूव करने के लिए। तो लेट्स से मैं यहाँ पे डाल दिया, लेट्स से क्या डाले, अप्लाई नाउ
इससे सीटीआर थोड़ा सा गाइस इंप्रूव हो सकती है। सीटीआर का मतलब पता है? नो सर। सीटीआर नहीं पता? ऊषम जी आपको पता है? चलिए सीटीआर भी आज हम लोग समझ लेंगे, फिलहाल आप इसमें फोकस दीजिए। तो फटाफट फटाफट हम इस पूरा पेज को गाइस डालते हैं, तो उसके बाद हम लोग ये सारी चीज़ आज सीख लेंगे, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन को उठाया, मेटा डिस्क्रिप्शन हमने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी, तो ये भी रॉन्ग दिखा रहा है, बट ओके चलो ठीक है। ये भी आज आपको समझ में आ जाएगा रॉन्ग क्यों दिखा रहा है, या फिर हम लोग क्यों गाइस इसको इग्नोर कर रहे हैं। रॉन्ग दिखाने के बावजूद हम लोग इसको इग्नोर गाइस क्यों कर रहे हैं, वो भी समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद गाइस हमने क्या उठाया, एक्सेप्ट, ठीक है। ये रहा एक्सेप्ट, ऐड एन एक्सेप्ट, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर दिया एंड बाहर कहीं पे एक सिंगल क्लिक कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, एसीओ कीवर्ड्स, ठीक है, इसको उठा ली। सर एक्सेप्ट कहाँ से इनपुट किया, वो एक और बार दिखाना जरा। ये एक्सेप्ट है, यहाँ से उठाया, और मान लो हमारे यहाँ पे कोई एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन, ओके। ठीक है। ऐड एन एक्सेप्ट, फीचर इमेज के नीचे क्लिक किया। बहुत जगह पे इसको लोग गाइस इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, नहीं डालते। बट हम लोगों के पास देखो गाइस, वर्डप्रेस ने गाइस हम लोगों को एसीओ को बेटर करने का गाइस एक अपॉर्चुनिटी दिया, तो इसीलिए हम लोग मतलब इसको भी यूज करते हैं फालतू में। मतलब इसको इग्नोर करके कोई अलग से मतलब कोई गाइस फायदा नहीं है, नुकसान ही है, तो इसलिए हम लोग इसको भी यूज करते हैं। बहुत सारे वेबसाइट पे ये आपको ऐसे ही दिखेगा कि लोग गाइस इसको इग्नोर कर देते हैं, बट हम लोग इसको भी यूज करते हैं। एक सब डाल दी। अब एसीओ गाइस कीवर्ड डालेंगे। एसीओ कीवर्ड हमने यहाँ से उठा लिया और कीवर्ड हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एक बारी में सारे के सारे को ही मार के गाइस गाइस एंटर मार दी, सारे के सारे गाइस यहाँ पे आ गया एसईओ कीवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ भी एसईओ के अंदर है, बट इसको हम लोग बाद में सीखेंगे। गूगल न्यूज़ भी हम लोग बाद में सीखेंगे, स्कीमा भी हम लोग बाद में सीखेंगे, जो यहाँ पे आते हैं ये भी हम लोग बाद में सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पे चेंज करने का कुछ है क्या, कलेक्शन पेज, आइटम पेज नहीं, फिलहाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल का कोई चीज हम लोग टाइप दे सकते हैं क्या, फंड रेजिंग टाइप का कुछ रिपोर्ट, चलो ठीक है, कोई कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो एसीओ अभी भी गाइस कुछ गाइस इरोर दिखा रहा है, रीडेबिलिटी स्कोर अच्छा दिखा रहा है, अभी इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। अभी गाइस हम लोगों ने कुछ नहीं डाला। एंड ये गाइस एडवांस वाला टैब भी हम लोग बाद में सीखेंगे, एक डेढ़ महीना बाद, ओके। एसीओ का ये थोड़ा सा मतलब डीप लेवल पे आ जाता है, तो बाकी कुछ है क्या, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने गाइस मेटा पोर्शन का सब कुछ डाल दिया एंड फीचर इमेज का कुछ नहीं दिया। फीचर इमेज का कुछ, अरे भाई कितनी बड़ी है रे, ये रहा फीचर इमेज का। तो फीचर इमेज हम लोग ब्लॉक को डालते डालते तब तक फीचर इमेज भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आई थिंक मैंने प्रो वर्जन लगाया हुआ है चैट जीपीटी का, देख लेते हैं एक बार। हाँ ये प्रो वाला है। ये मतलब चैट जीपीटी अगर आपके पास गाइस फ्री वर्जन है तो भी चलेगा, फ्री में भी अच्छा ही काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब गाइस हम लोग जो पर्टिकुलर चीज़ का रिक्वायरमेंट है उसके लिए फ्री वर्जन भी कोई दिक्कत नहीं है। ये फीचर इमेज मैंने देखो बहुत सारे अलग अलग गाइस यहाँ पे, ठीक है, फोल्डर बना के रखें। ये सब फोल्डर नहीं है, जब आप लोग गाइस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखोगे तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग गाइस क्यों अलग अलग फोल्डर बना के आगे का प्लान करते हैं। नहीं तो सब कुछ एक ही जगह पे गाइस फोकस कर सकते थे, यहाँ पे गाइस हमने क्यों अलग अलग बनाया, ये वाला, ठीक है। ये
ये वाला गाइस क्यों अलग अलग बनाया, एक ही जगह पे ही तो हम लोग सब कुछ गाइस प्लान कर सकते थे। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो फीचर इमेज के अंदर हम लोग फीचर इमेज बना लेंगे। लेट्स से इसका प्रॉम्प्ट को हमने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे प्लस बटन में आके क्रिएट इमेज, और ये इमेज हमने एंटर मार दी। तो ब्लॉग के साथ साथ ये इमेज भी आ जाएगा। हम लोग तब तक ब्लॉग उठाते हैं। ठीक है, ब्लॉग शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। इंट्रोडक्शन गाइस उठाने की यहाँ पे बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये जस्ट गाइस परप्लेक्सिटी हम लोगों को बोल रहा है, ठीक है, कि ये मतलब गाइस इंट्रोडक्शन है, यूजर को नहीं बताना है। यूजर को वैसे ही समझ में आता है कि इंट्रोडक्शन, यही से हम लोगों को गाइस यूएक्स समझना धीरे धीरे गाइस शुरू होती है। यूएक्स यानी गाइस यूजर एक्सपीरियंस। यूजर जब आपके ब्लॉग पेज में आते हैं तो उसका ओवरऑल गाइस एक्सपीरियंस, फीलिंग वगैरह वगैरह वो भी इम्पोर्टेंट है। वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसीओ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये मतलब प्रॉम्प्ट आ गया, तो यहाँ तक था। तो मैंने पूरा ब्लॉग एक ही साथ उठाया एंड पूरा ब्लॉग एक ही साथ यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो पूरा ब्लॉग देखो मेरा एक ही साथ आ गया। अब हम लोग बैठ के थोड़ा सा गाइस चेक कर सकते हैं यूजर एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए। मान लो हम यहाँ पे गाइस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मतलब गाइस बोल्ड कर देंगे, नजर आएगा यूजर का। आप लोग भी सोचो, आप लोग हम लोग जब गाइस कोई मतलब गाइस वेबसाइट में जाते हैं, इतनी बड़ी मतलब एक गाइस पैराग्राफ है, जहां जहां पे आपको बोल्ड दिखता है ना, वहीं पे गाइस सबसे पहले आपकी आंख जाता है, नजर जाती है। द प्रोग्राम इज ओपन टू डिटेक्ट स्टार्टअप, इसको मान लो थोड़ा सा मैंने बोल्ड कर दिया। एंड ये वाला चीज गाइस सीखने से नहीं आएगा कि मैं आपको एक दिन में सिखा दिया, 2 दिन में सिखा दिया, हो गया, नहीं। धीरे धीरे एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से, जब आप लोग बैठ के गाइस एनालिटिक्स चेक करोगे 1 महीना बाद, उस समय आपको धीरे धीरे ये सब कुछ समझ में आने लगेगा। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, इसको भी लेट से मैंने होल्ड कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे अलग से लिंक दिखा रहा है, ऐसे हम लोग लिंक नहीं डाल सकते। लिंक को लेट से यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, और हमने लिंक इसके अंदर डाल दी, एंटर। ओके, इस तरीके से हमने यहाँ पे एक लिंक डाल दी एंड इसको एडिट करके न्यू टैब में ऑन कर दिया। अच्छा, ये दोनों का गाइस मतलब क्या, ये भी हम लोग सीखेंगे 1-1.5 महीना बाद, अभी नहीं। ठीक है, ये भी एसईओ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे ओपन इन न्यू टैब कर दिया, अप्लाई मार दिया। ठीक है, उसके बाद सब कुछ तो ऑलमोस्ट सही है। कोई ग्रैंड स्नैपशॉट एक दिया है ऊपर की तरफ, जो थोड़ा सा उसको गाइस देख के मजा आएगा। यहाँ पे देखो ऑलरेडी कुछ बोल्ड होके ही आ रहा है, तो कुछ गाइस जरूरत नहीं है। आई थिंक प्रॉम्प्ट को और थोड़ा सा गाइस बेटर बनाना होगा, तो बाकी भी कुछ बोल्ड बोल्ड के साथ ही आएंगे। ठीक है, वो तो हम लोग बना देंगे। फिलहाल जब तक नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा मैनुअली भी फोकस करना चाहिए। डिजिटल पॉलिटिक्स, सपोर्ट एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को लेट से मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है, हाँ जी बोलो। हेलो, कुछ कुछ आप मतलब बोलना चाहते हैं? नो सर। ओके, तो इस तरीके से। अच्छा, एक पॉइंट आपको समझना है, एक गाइस ब्लॉग पेज हो, वेब पेज हो, नॉर्मल पेज हो, हर एक चीज हम लोग गाइस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए नहीं फोकस करते। ठीक है, कुछ ऐसा चीज है जो हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के गाइस लिए करते हैं, कुछ ऐसा चीज है जो हम लोग गाइस यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए करते हैं। एंड उसके साथ कुछ गाइस ऐसे भी चीज होते हैं जो मान लो गाइस एक चीज के साथ दोनों का मतलब गाइस हो जाता है काम। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज भी हो जाता है, यूजर एक्सपीरियंस भी बेटर हो जाता है। तो ऐसे ऐसे मैं आपको
बीच बीच में बोलता रहूंगा। ओके, अच्छा, इंटरनल लिंक हमेशा फर्स्ट पैराग्राफ में गाइस देना चाहिए। तो फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे देने के बजाय अगर मैं उसको एकदम फर्स्ट पैराग्राफ में डाल दूँ तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेटर होगा। एंड ये सेम लिंक अगर मैं फिर से यहाँ पे भी डाल दूं, ये फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग गाइस क्यों लिंक डाल रहे हैं ये आपको समझ में आएगा जब हम लोग बैक लिंक सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने मान लो फर्स्ट पैराग्राफ में ही 2 बार दे दिया, तो ऑब्वियसली इसको एक बैक लिंक अच्छा खासा मिल जाएगा। बाकी लेट से यहाँ पे कुछ दिया हुआ है तो उसको भी मैंने बोल्ड कर दिया। एंड उसके साथ साथ बाकी तो सब कुछ सही लग रहा है। अपने गाइस हिसाब से अगर आप कुछ मतलब प्लान कर सकते हो, आप कुछ गाइस चेंजेस कर सकते हो ताकि यूजर एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेटर हो। वो भी गाइस धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आएगा। लेट से मैं बोल रहा हूँ कि ये कुछ गाइस बुलेट पॉइंट की तरह है, मैं इसको एक काम करता हूँ, बुलेट पॉइंट गाइस नहीं रखता हूँ, 1 2 3 4 कर देता हूँ। ओके, इस तरीके से। तो ये मैंने मतलब एक गाइस छोटा सा चेंज किया। तो इस तरीके से अपने हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस हम लोग गाइस एक्सपीरियंस के हिसाब से फोकस करते हैं ताकि यूजर एक्सपीरियंस बेटर हो। ये सिलेक्ट का ही नहीं हो रहा है। हाँ, एंड 1 2 3 4 कर दी मैंने इसको। बाकी तो ठीक ठाक। अच्छा, आई थिंक मेरा फर्स्ट इमेज आ गया होगा, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं सेकेंड इमेज का प्रॉम्प्ट भी डाल देता हूँ। ठीक है, सेकेंड इमेज का प्रॉम्प्ट मैं भूल गया था डालने को, डाल देता हूँ एंड इसको क्रिएट इमेज करके एंटर मार देता हूँ। एंड तब तक मैं फिर से आ जाता हूँ। तो कुछ है क्या और चेंज करने जैसा? यहाँ पे भी मेरे को देखो पर्सनली बुलेट पॉइंट उतना अच्छा नहीं लगता, 1 2 3 4 मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं सारे बुलेट पॉइंट को 1 2 3 4 गाइस कर देता हूँ। एंड वो आप लोगों के अकॉर्डिंग आप लोग उसको गाइस सेव ड्राफ्ट करके व्यू करके देख सकते हो कि मेरा जो मैंने गाइस पेज बनाया वो प्रैक्टिकली जब कोई यूजर आएगा उसको गाइस कैसा फील आएगी, इस तरीके से। अच्छा, और एक चीज़ मैंने देखना भूल गया, वो भी शुरू से देखना होता है। जो ये तो गाइस पहला हो गया क्या, H1 के अंदर। अब पूरा पेज में गाइस H1 नहीं आएगा। ओके, क्योंकि ये हम लोग बाय डिफॉल्ट गाइस H1 बना रहे हैं, तो एक पेज में H1 गाइस एक ही बार आएगा। इसको देख लेते हैं, ये बाय डिफॉल्ट गाइस H1 H2 है। हाँ ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट गाइस H2 में है। उसके बाद ये भी H2 में ही है, उसके बाद ये भी H2 है, ये भी H2 है। अगर आप लोग सोचो कि इसको भी मैं गाइस एक हेडलाइन बना, नहीं इसको ये आई थिंक हेडलाइन नहीं होगा क्योंकि ये गाइस लिस्ट के अंदर आ रहा है, लिस्ट वालों को हम लोग नहीं कर सकते हेडलाइन। फिलहाल देख लेते हैं सब हेडलाइन करने का कोई अपॉर्चुनिटी है क्या। ये भी H2 में है। H2 के अंदर अगर गाइस कोई सब हेडलाइन आएगा वो गाइस H3 H3 में आएगी। इस तरीके से एक पूरा ब्लॉक का जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं। थोड़ा सा रुक जाओ, फिलहाल और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। अच्छा, मेरा इमेज आ गया, अब तक आ जाना चाहिए था। हाँ, इमेज आ गया है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मेरा ये एडिशनल लास्ट ब्लॉक भी सॉरी लास्ट इमेज का प्रॉम्प्ट भी डाल देता हूँ। ओके, एंड ये सेकंड वाला है ना, हाँ इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जो मेरा फाइनल इमेज है उसको भी मैंने डाल दिया। तो देखो मेरा एक साथ इस पर्टिकुलर जगह पे भी गाइस फोकस चल रहा है, साथ साथ गाइस ये भी चल रहा है। बहुत लोग क्या करते हैं, पूरा ब्लॉग गाइस बनाने के बाद यहाँ पे आके प्रॉम्प्ट डाल के बैठे हैं, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट बैठे। तो गाइस फालतू में अपना गाइस समय क्यों वेस्ट करो, एक ही साथ 2 3 काम करो, समय का भी सही इस्तेमाल हो जाएगा। हाँ, इसको हम लोग गाइस सब हेडलाइन बना सकते हैं, कुछ अलग टाइप का है।
तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, पैराग्राफ को हटा के, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोल्ड को हटा देता हूँ क्योंकि सब हेडलाइन ऑटोमेटिक बोल्ड हो जाएगा। मैं इसको गाइस हेडिंग कर देता हूँ और H2 को H3 कर देता हूँ। इस तरीके से मेरा H3 हो गया। मेन हेडलाइन ये है, इसका ये एक सब हेडलाइन है। इसके साथ भी मैं सेम चीज करता हूँ, ये एक सब हेडलाइन है। तो ये देखो मेन हेडलाइन है गाइस H2, इसका ये एक सब हेडलाइन है, उसके गाइस एक नीचे लेवल, एंड ये फिर से एक सब हेडलाइन है, उसका गाइस एक नीचे लेवल। यानी ये दोनों इसके गाइस सब हेडलाइन है। ठीक है, अगर इसके नीचे मान लो, अगर गाइस इसके नीचे फिर से एक सब हेडलाइन आएगा तो वो गाइस किस में आएगा? H4 में। H4 में आएगा। इस तरीके से एक ब्लॉग पेज हम लोग बनाते हैं, एंड ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी है, यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए भी है, दोनों का काम एक साथ हो जाता है। ये बाय डिफॉल्ट H2 में ही होगा। हम लोग प्रॉम्प्ट में पहले से गाइस डाल देते हैं कि जितने भी बनाओ वो गाइस H1 में एक ही आएगा, बाकी सब कुछ H2 में आएगा। यहाँ पे जैसे कुछ दिख रहा है, मतलब गाइस प्रैक्टिकल टिप इस तरीके का, इसको मैं काम करता हूँ थोड़ा सा, इसको गाइस ब्यूटीफुल बना देता हूँ दिखने में। ठीक है, तो इसको मैं काम करता हूँ, ये कर देता हूँ। ठीक है, फुल फुल कोट खोल के कोई है तो इसको गाइस इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं, या फिर हम लोग इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। लेट्स से ये बोल्ड करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से फुल कोट कहाँ गया, नॉर्मल गाइस कोड भी कर सकते हैं, तो वो इस तरीके से आएगा, ये एक लाइन की तरह। बट मेरे को इससे ज़्यादा फुल कोट अच्छा लगता है, मैं इसको इस तरीके से ये कर दी, तो थोड़ा सा यूजर के लिए अच्छा लगेगा दिखने में। बाकी H2 है, इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं नॉर्मल वाला गाइस ये कर देता हूँ। ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स को मैं 1 2 3 4 कर देता हूँ। बाकी आई थिंक मेरा पूरा ब्लॉग सही है। अच्छा, यहाँ पे फिर से मैं अपने इंटरनल लिंक को डाल सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला डालने को, तो मैं अपॉर्चुनिटी को गाइस मिस क्यों करूँ? अपॉर्चुनिटी हमेशा गाइस मिलते नहीं है, यहाँ पे मिले हैं। इसका लिंक आई थिंक कुछ देर पहले मैंने उठाया था, यही वाला होगा। ये उसका लिंक हमने यहाँ पे डाल दी एंड एंटर मार दिया, एंड इसको फिर से एडिट करके ओपन इन न्यू टैब करके गाइस अप्लाई मार दी, ये न्यू टैब में ओपन होगा। ठीक है, बाकी कनेक्ट विद टाटा मंडी एक्सपर्ट फॉर, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एंड विजिट टाटा मंडी लिस्टिंग, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बुलेट पॉइंट को मैं 1 2 कर देता हूँ। चलो, अच्छा, ये अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आई थिंक इसके बाद और कुछ नहीं है, यही अंत है। अच्छा, ये फाइनल है H2, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सा गाइस एक चीज है, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो हम लोग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के लिए फैक्ट के लिए नॉर्मल फैक्ट हम लोग नहीं डालते। ठीक है, ब्लॉग पेज हो, नॉर्मल गाइस वेब पेज हो, जैसी भी टाइप का गाइस गाइस एक पेज हो, नॉर्मल फैक्ट हम लोग नहीं डालते। हम लोग गाइस क्या डालते हैं? स्कीमा वाला फैक्ट। ओके, उसका मतलब आपको समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा फिलहाल, आप खाली इसका गाइस प्रोसेस को देखो, मतलब आपको 2 4 दिन बाद समझ में आएगी, 2 4 दिन नहीं, 2 4 सेशन बाद। ठीक है, तो फैक्ट लिख के मैं सर्च करता हूँ, तो ये एक फैक्ट मिला। अब मैं यहाँ पे देखो क्या लिखा है ऊपर में, अपना गाइस सवाल को पेस्ट करो, नीचे अपना गाइस गाइस आंसर को पेस्ट करो। तो मैं सवाल यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी, और मैं यहाँ पे सवाल को पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से, और नीचे मैं इसको उठा लेता हूँ आंसर, आंसर को पेस्ट कर।
ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर गाइस बटन के साथ ऐड क्वेश्चन, ये नेक्स्ट बटन आ गया एंड मेरा ये वाला पहला क्वेश्चन का काम हो गया है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, बैक स्पेस, तो गाइस हट गया। एंड अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बहुत लोग यहाँ पे गाइस एक मिस्टेक कर देते हैं, परप्लेक्सिटी उसको गाइस जैसे देता है वैसे ही उठा के डाल देते हैं। लेट्स से यहाँ पे डाल दी Q2 डॉट बोल के गाइस सवाल, यहाँ पे गाइस A डॉट बोल के गाइस उसका आंसर, बट ऐसे हम लोग को नहीं डालना है, ओनली सवाल डालना है, ओनली उसका गाइस आंसर डालना है। इसका भी पीछे एक रीजन है, वो भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका गाइस सवाल डाल दिया, इस तरीके से इसका हमने आंसर डाल दिया। ठीक है, ये प्रैक्टिस जो है AEO के लिए ज्यादा बेस्ट होती है, बेटर होती है। हाँ सही चीज के साथ जा रहे हो आप, AEO के लिए सही होते हैं, बट हम लोग, मैं आपको मतलब बताऊं प्रैक्टिकली, ये बहुत जो अब मतलब आजकल आ गया ना मार्केट में AEO GEO वगैरह वगैरह, हम्म, तो मैं ओनली ये नॉर्मल जो मतलब पहले से था सिंपल एसीओ, हम्म, मैं अभी भी उसी में फोकस हम्म, करता हूँ। ये एईओ जीओ जितना जगह पे आप दिमाग लगाओगे, अंत में देखोगे एक ही है, सब कुछ ही नहीं है। तो इसलिए मैं ओनली मतलब एसीओ में ही फोकस करता हूँ, बट आप जो चीज बोल रहे हो वो मतलब सही बोल रहे हो। तो मैं फिर से आंसर सॉरी सवाल उठा रहा हूँ और मैं यहाँ पे आंसर डाल रहा हूँ। तो आई थिंक ये वाला प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया। इस तरीके से एक एक करके सारे के सारे सवाल इसके अंदर आ जाएंगे और हम लोग ये मैनुअल सवाल को हटा देंगे। इस तरीके से कितना है, आई थिंक 10, अच्छा 6 ही है। चलो ठीक है, तो सेव ड्राफ्ट करते हैं और आई थिंक मेरा लास्ट वाला इमेज भी आ गया, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस इमेज को डालूंगा मैं, ठीक है, सॉरी मतलब फीचर इमेज को डालूंगा मैं, ये वाला। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अच्छा इस पर्टिकुलर टैब का गाइस काम खत्म हो गया, जहाँ से हमने सब कुछ उठाए थे इसको हटा देते हैं। ठीक है, फालतू में सिस्टम को गाइस लोड दे रहा है ज़्यादा, हटा दिया। एंड अब ये काम करते हैं, ये सब इमेज गाइस किस में है, PNG में है आई थिंक। एंड गाइस 2.5 MB 3 MB का इमेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं PNG साइज रिड्यूसर को यूज़ करूँगा, सो दैट उसका साइज थोड़ा सा गाइस छोटा हो जाए। नहीं नहीं, इसके थ्रू नहीं जाऊँगा, ये अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो इसके थ्रू जाऊँगा। ओके, अरे आ भी जा यार। ये झुकी है सांसें, रुकी है, कोई हमें पुकारे। क्या दिक्कत है यार ये। तो लेट्स से मैं ये जो मेरा फर्स्ट वाला इमेज था, यही मेरा फीचर इमेज था, ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे गाइस कंप्रेस इमेज के साथ जाता हूँ, तो मेरा ये इमेज आ जाएगी। देखते हैं इसका साइज कितना है, बाप रे फिर भी 700। फिर से एक काम करता हूँ, PNG को मैं ना JPG करके देखता हूँ, कुछ फायदा होता है क्या, या फिर गाइस AVIF करके देखता हूँ, कुछ फायदा होता है क्या। ठीक है, PNG to AVIF, अपलोड इमेज, एंड मेरा, अच्छा ये डाउनलोड ही नहीं हुआ अभी तक। हाँ, तो ये डाउनलोड हो गया एंड फाइनली मैं इसको, ये मेरा लास्ट वाला इमेज जो मैंने अभी अभी बनाया, अभी इसको गाइस अपलोड मार दूंगा। PNG को गाइस AVIF बना रहा हूँ ताकि और ज़्यादा इसका साइज रिड्यूस हो जाए। एंड उसको जब हम लोग गाइस फाइनली डालेंगे अपने वेबसाइट में, तो बाय डिफॉल्ट वो गाइस AVIF से वेब बन जाएगा। हालांकि वेब से भी अगर हम लोग गाइस AVIF में इमेज को
डालते हैं तो वेबपी से भी ये मतलब बेटर है ये वाला ऑप्शन AVIF। बट मतलब गाइस कुछ कुछ गाइस सोशल मीडिया है जो और भी वॉइस ब्रेक हो गई थी, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? अभी भी ब्रेक हो बीच रहा में है? चली गई, अभी तो आ रही है। अच्छा अभी आ रहा है। तो मैं ये वो क्या बोल रहा बता हूँ, रहे थे, वेबकी से बेटर है AVIF, हाँ वेबपी से बेटर। बेटर है ये वाला ऑप्शन। बट फिर भी हम लोग गाइस इसके साथ नहीं जाते हैं क्योंकि अभी तक कुछ ऐसे गाइस सोशल मीडिया है जो इसको अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे सपोर्ट नहीं गाइस करते, ओके। ब्राउजर है जो इसको अभी तक गाइस सपोर्ट नहीं कर रहा है। बट आई होप नेक्स्ट गाइस 1-1.5 साल में सभी के सभी मतलब गाइस प्लेटफॉर्म इसके साथ जाना शुरू शुरू गाइस हो जाएगा, सो दैट हम लोग भी फोकस करेंगे। तो फिलहाल देखो 700 KB का इमेज 120 KB का हो गया, तो हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे AVIF वाला। और अभी गाइस इसको हम लोग अपलोड मारेंगे। अपलोड मारने से गाइस पहले, अच्छा और एक चीज नहीं आ रहा है जो है गाइस ऑल टेक्स्ट। और मैंने लास्ट डे बोला था बट मैंने आई थिंक करना भूल गया यहाँ और पे। टेक्स्ट और रीनेम करना था। इसको ऐड करना था यहाँ पे। तो फीचर इमेज का प्रॉम्प्ट के अंदर इनपुट कहाँ पे है, ये रहा इमेज प्रॉम्प्ट रिक्वायर्ड प्रॉम्प्ट फॉर AI इमेज चैट जीपीटी टू चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट आफ्टर द ब्लॉक content a final prompt for AI image also one alt text and caption for each image after the prompt। ठीक है, देखते हैं अगर नेक्स्ट टाइम से आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से हम इसको मॉडिफाई कर देंगे। तो फिलहाल हम लोग गाइस स्लग को उठा लेंगे, ठीक है। स्लग हम लोग यहाँ से भी उठा सकते हैं बट मैं आपको गाइस सजेशन दूं, यहाँ पे गाइस कभी भी नहीं आओ, क्लिक मत करो यहाँ पे गाइस, कुछ नहीं करो। जब भी आपको स्लग व्लग वगैरह गाइस उठाना है तो आप यहाँ से उठा सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन है ये वाला तो इसको उठा लेंगे पूरा CTRL-C मार के। एंड अभी हम लोग ये सेट फीचर इमेज के साथ जाते हैं, अपलोड फाइल, सिलेक्ट फाइल्स एंड ये मेरा आई थिंक लास्ट वाला इमेज है जो गाइस AVIF में है, हाँ 120 KB वाला। तो इसका हम लोग टाइटल को यहाँ से चेंज कर देंगे और फिर हम लोग इसको गाइस अपलोड मार देंगे। अभी देखते हैं वेबपी में आता है क्या और इसका फाइनल साइज हम लोग गाइस क्या निकल के आती है। हमने इमेज ऑप्टिमाइज किया, ये AVIF ही है। अच्छा AVIF को वेबपी नहीं बना सकता ये, आई थिंक ओनली PNG और JPG को ही वेबपी बना सकता है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग सोशल मीडिया में गाइस नहीं डाल रहे हैं बट कोई दिक्कत नहीं है, AVIF भी सही है। एंड अभी तो फिलहाल के लिए इसी को डाल देते हैं क्योंकि नहीं है हमारे पास कुछ फीचर इमेज, हमने यहाँ पे डाल दी, आ जाने दो। अब चलो देखते हैं SEO एनालिसिस क्या दिखा रहा है। अच्छा पहले से बेटर हो गया। रीडेबिलिटी में कुछ इशू दिखा रहा है, वन सेक्शन ऑफ योर टेक्स्ट इज लॉन्गर देन रिकमेंडेड नंबर। कोई बोल रहा है कि एक सेक्शन है जो गाइस बहुत ज़्यादा वर्ड्स हो गया है इसके अंदर। तो इसको भी हम लोग गाइस यहाँ से आई बटन के थ्रू जाके देख सकते हैं कि ये वाला ये नहीं है आई थिंक, सही से वो आई थिंक दिखा नहीं पा रहा है। तो 300 वर्ड से ज़्यादा हो गया है बोल रहा है बट सही से दिखा नहीं पा रहा है। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 300 वर्ड से ज़्यादा हो तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। एनालिसिस पे कुछ इशू है क्या? की फ्रेज जो है वो 6 टाइम दिखा गया है पूरा ब्लॉक के अंदर, दैट्स लेस देन रिकमेंडेड नंबर 7 टाइम, इग्नोर करो। एंड यूज मोर की फ्रेज H2 और H3 में फिर से बहुत बार फोकस कीवर्ड को यूज करने को बोल रहा है, इसको भी इग्नोर करो।
इरिटेट हो जाता है। ठीक है, एक ही गाइस फोकस कीवर्ड को बार बार यूज करने से इरिटेट हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग गाइस क्या करते हैं, प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड के साथ जाते हैं। तो फिलहाल के लिए उतना डीप लेवल पे सोचने का कोई जरूरत नहीं। अच्छा, नेक्स्ट इमेज हम लोग गाइस कहाँ पे डालेंगे? अच्छा, उसको तो मैंने हटा दिया। तो नेक्स्ट इमेज कुछ इस टाइप का है, और ये जो गाइस फाइनल वाला इमेज है, फाइनल वाला इमेज हम लोग गाइस डालते कहाँ पे हैं? यहाँ पे। ये जो है आपको हाउ स्टार्टअप मंडी गाइस कैन हेल्प यू, इसके थोड़ा सा गाइस ऊपर डालते हैं। ये लास्ट वाला इमेज, ठीक है, तीसरा वाला इमेज उसी के बारे में है। देखो ये वाला लास्ट वाला इमेज को देखो, हम लोग उसको मदद कर रहे हैं कुछ इस टाइप का। हालांकि तीनों तो एक ही टाइप का लग रहा है, बट अच्छा, ये फर्स्ट इमेज है, ये सेकंड इमेज है, और ये लास्ट में, हाँ ये वाला इमेज देखो, हम लोग उसको मदद कर रहे हैं ग्रांड एप्लीकेशन के लिए। इस टाइप का प्रॉम्प्ट ही इस तरीके से गाइस बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इसके ऊपर आएंगे। ओके, इसके ऊपर माउस को लेके आएंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा, प्लस बटन में जाएंगे, यहाँ पे इमेज लिख के सर्च करेंगे। ये इमेज आ गया सिंपल वाला, इसमें गाइस क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इमेज आ जाएगी इस तरीके से। एंड देन मीडिया लाइब्रेरी, एंड फिर से अपलोड फाइल्स, यहाँ से सिलेक्ट फाइल्स, फिर फाइल सिलेक्ट करने के बाद गाइस इसको दे दो ऑल टेक्स्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो दिसंबर वाला बैच भी सेम गाइस मिस्टेक को बार बार करता है, जनवरी बैच भी बार बार करता है, आई थिंक आप लोग भी करोगे, मैंने इतनी बार गाइस बोला है बट फिर भी करते हैं। इस सिलेक्ट फाइल गाइस करने के बाद सिंपल सा गाइस उठा लेते हैं। रीनेम करना होता है ना? हाँ, रीनेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो मतलब समझ में आ जाता है, गूगल के बॉट को, अलग अलग बॉट को समझ में आ जाता है कि ये इमेज गाइस आप यहाँ से उठाए हो, चैट जीपीटी समझ में तो गाइस वैसे भी आए, ठीक है, बट हम लोग उसको समझने में गाइस मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मतलब दिक्कत वाली बात है, तो इसको रीनेम करो। बट ये गलती सब लोग करते हैं, मैंने देखा इतनी बार बोलने के बावजूद सब लोग करते हैं। तो फिर से हम लोग इमेज का गाइस साइज रिड्यूस करेंगे, फिर डालेंगे ऐसे 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 करके। एक लास्ट वाला इमेज हमने गाइस यहाँ पे डाल दी, एंड उसके आगे वाला इमेज थोड़ा सा मतलब दिमाग लगा के आप लोग कहीं पे भी डाल सकते हो। लेट्स से हाउ टू अप्लाई के ऊपर ही डाल दो, तो थोड़ा सा उसको अच्छा लगेगा कि वो उनको उनको गाइस लगेगा कि अच्छा ये इमेज मतलब गाइस हाउ टू अप्लाई के लिए बोल रहा है। इमेज को देख लेते हैं एक बार, इमेज को एक बार देख लेते हैं। अच्छा हाँ, थोड़ा बहुत उस टाइप का ही है, अप्लाई कर रहा है, 4 लोग बैठ के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक इमेज आ गया, और दूसरा इमेज हमारी यहाँ पे आ गया, और एक इमेज हमारी यहाँ पे आ गया, हो गया सेव ड्राफ्ट। तो इस तरीके से हम लोग पूरा ब्लॉक को गाइस यहाँ पे डालते हैं। ब्लॉक को डालने के बाद हम लोग यहाँ पे आके गाइस देखते हैं कि कोई इशू वगैरह है क्या, यहाँ पे देखते हैं कोई इशू वगैरह है क्या, तो समझ में आता है इशू, फिर इस इशू को सॉल्व करते हैं। या फिर आप ड्राफ्ट सेव करने के बाद देख सकते हो मेरा ब्लॉग गाइस दिखने में गाइस मतलब यूजर को फील कैसा आ रहा है वो हम लोग चेक कर सकते हैं। फिलहाल इसका भी कमेंट नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। तो ये ब्लॉग हमने गाइस डाला अभी अभी। मैं आपको आप लोगों को फिर से सजेशन देता हूँ, हम सिंपल सा हमारे गाइस वेबसाइट में आओ, रुको इसको एक बार प्रोसेस हो जाने दो। आ, मतलब वही डीपी अपलोड करने को बोल रहा था। हमारे वेबसाइट में आओ, नॉर्मल साइट में यहाँ पे आओ, और यहाँ पे माई इस तरीके से दिखेगा, माई गाइस प्रोफाइल बोल के। तो इसके अंदर जाके अपना एक गाइस प्रोफाइल पिक्चर डालो, तो आपका पिक्चर यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगी, आपके नाम पे एक गाइस पेज बन जाता है हमारे साइट पे।
वहां पे भी आएगी। बायोडेटा डालो तो लोगों को दिखेगा, वहां से गाइस थोड़ा बहुत पर्सनल ब्रांडिंग मिलेगी। तो चलो देखते हैं पूरा पेज कैसा लग रहा है दिखने को। ये हमने डाला था एक लिंक, ये एक लिंक डाला था, अच्छा ही लग रहा है। अच्छा ये फिर भी ये बुलेट पॉइंट में देखो, बुलेट पॉइंट में ना यही एक मतलब गाइस प्रॉब्लम है, एक के बाद एक आ जाता है, बीच में कोई स्पेस नहीं आता। अभी 1 2 3 4 वाला देखो समझ में आएगा। अच्छा ये 1 2 3 4 के बीच में भी मतलब एक बुलेट पॉइंट है, इसीलिए नहीं आ रहा स्पेस। चलो ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से ना बैक स्पेस मार के इसके साथ जोड़ सकते हैं फिर से, तो मतलब ये वाला सही हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, ठीक है, डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग ना फाइनल इस पेज को देख के फिर हम लोग यहाँ पे आके गाइस कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। ये पेज जब भी गाइस देखो आप लोग, तो आप लोग गाइस एज ए इसको ना मतलब गाइस यूजर की तरह देखो। मान लो मतलब मैं एज ए मान लो गाइस एज ए यूजर आया हूँ, कोई मतलब एक गाइस प्रॉब्लम को लेके आया हूँ, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये पूरा पेज में गाइस कुछ ना कुछ दिया है, इस तरीके से देखो। ना ही गाइस ऐसे देखो कि ये पेज तो मतलब गाइस मैंने ही लिखा है, नहीं ऑथर हूँ, ऐसे मत देखो इस पर्टिकुलर पेज को, नहीं तो आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आएंगे। मैं कहाँ पे चेंज करने वाला था, डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर देख लेते हैं। ये डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला कैसा हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये वाला हम लोग चेंज करने वाला था, पहले उसको देख लो। एक साथ सब लोग मिक्स होके बैठा है। मैं क्या करता हूँ ना, ये बोल्ड ये बुलेट पॉइंट को बैकस्पेस मार के इसके साथ कर देता हूँ, ठीक है। फिर देखते हैं जाके फिल कैसा है। ये वाला चीज मैं पर्टिकुलरली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए, ठीक है। हमने सीखा है गाइस, एसईओ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करना। गूगल भी सेम चीज बोलता है। हम लोग गूगल का एक बार एक सेशन होगा जहाँ पे हम लोग गाइस गूगल से सीखेंगे एसईओ। उस सेशन में आपको समझ में आएगा, गूगल भी सेम चीज बोलता है कि आप लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस गाइस मत करो, आप लोग फोकस करो एक यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गाइस गाइस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये चीज गूगल बोलता है। तो फिलहाल आई थिंक सारे के सारे हो गया, और है नहीं और नहीं है तो लेट्स से इसको सेव ड्राफ्ट मारते हैं। ये पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश तो होना चाहिए, सेव होने के बाद देख लेते हैं। नहीं हुआ ऑटोमेटिक रिफ्रेश, तो फिर से व्यू में जाते हैं और इस बार देखते हैं हम लोग वो वाला अच्छा लग रहा है क्या। अच्छा ये उस तरीके से नहीं है पेज, इसलिए ऑटो रिफ्रेश नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, इस बार देखते हैं एक बार फीलिंग कैसा आ रहा है। उस पर्टिकुलर कहाँ पे किया, डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नहीं यार फिर भी नहीं हुआ कुछ, यहाँ पे खास चेंजेस नहीं हुआ। मैंने सोचा था बीच में थोड़ा सा मतलब स्पेस आ जाएगी, बट चलो ठीक है। अभी उस एक चीज़ के में फोकस करेंगे तो पूरा दिन बीत जाएगी, बट उससे तो यही अच्छा लग रहा था पहले वाला ही। चलो ठीक है, एक चीज़ हमने गैस देखा यहाँ पे ट्राई किया, नहीं पहले वाले से तो आई थिंक, अच्छा छोड़ो, इसमें फोकस करके फायदा नहीं है अभी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एक ब्लॉग पेज हम लोग गाइस किस तरीके से बनाते हैं, एसईओ करते हैं, यूजर एक्सपीरियंस बेटर करते हैं, वगैरह वगैरह। अब हम लोग एसईओ के बारे में थोड़ा सा जस्ट हमारे पास 2 3 मिनट बचा हुआ है, मैंने सोचा था 10 15 मिनट में हम लोग कुछ चीज़ सीखेंगे, बट अभी जा
लाइव क्लास नोट्स, ब्लॉग पेज का कहीं पे, ब्लॉग पेज नहीं, नॉर्मल वेब पेज का स्ट्रक्चर अगर कहीं पे है, बट ऑन पेज एसईओ ब्लॉग पेज स्ट्रक्चर पहले था, बट हाल ही में हमने उसको हटा दिया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे एक चीज़ पे फोकस करो, न्यूज़ नॉट ओनली, यहाँ पे कर देते हैं वेब पेज, यानी गाइस कोई भी तरीके का पेज, ठीक है, किसी भी तरीके का पेज। तो ओके, नाउ यहाँ पे देखो मेटा पोर्शन के अंदर, मेटा सेक्शन जो होती है गाइस, वो बैकएंड के लिए होता है। ओके, बैकएंड के लिए होता है मेटा सेक्शन, यानी जब गाइस किसी भी बॉट आता है, मान लो कोई एक पेज के अंदर, मान लो ये एक पेज है, इसके अंदर मान लो बॉट आया देखने के लिए, तो बॉट एक पेज को गाइस इस तरीके से नहीं देखता, जैसे मतलब हम लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर में ये है, नीचे ये है, उसके बाद यहाँ पे श्वेता नाम लिखा है, श्वेता का गाइस एक इमेज दिया है, यहाँ पे बढ़िया सा एक इमेज है, इस तरीके से नहीं दिखता है। बॉट को गाइस कैसे दिखता है यार, मेरा वेबसाइट मेरे को जब ऐड दिखाता है ना, सबसे ज्यादा गाइस बुरा लग जाता है। एक बॉट को गाइस कैसे दिखता है, एक बॉट को एक पेज गाइस ऐसे दिखता है, ये अभी आने वाला है कोड्स में, ठीक है। एक बॉट को एक पेज गाइस ऐसे दिखता है, फिर वो यहां से उठाता है और एक एक करके अपने पास सेव कर लेता है, ठीक है। तो ये वाला जो है मेटा गाइस सेक्शन, वो बैकएंड के लिए है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे लेट से मैं सर्च करूं, सर्च करे गाइस H1 लिख के सर्च करो, ठीक है। तो सर्च हो रहा है, ये H1 नाम से, अरे यार जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो H1 गाइस किधर है, कितने सारे बीच भी, हाँ ये वाला थे, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया टाइटल का। ये आपको H1 दिख रहा है, उसके अंदर ये ये है टाइटल हो गया, गाइस, पेज व्हाट्सएप टाइटल। न्यू फीचर, मिस्ड कॉल एंड एआई अपग्रेड्स, ये देखो व्हाट्सएप न्यू फीचर मिस कॉल एंड एआई अपडेट्स। अच्छा, ये वाला चीज कभी भी गाइस फोकस कीवर्ड में नहीं डालने का, H1 में नहीं डालने का, मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन पे गाइस नहीं डालने का, ये वाला चीज, ठीक है। इसके जगह आप सिंपल सा डालो गाइस, क्या गाइस AND, ये मत डालो, ये डालने से क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये वाला देखो, एंड के बाद कुछ AMP ऐसा दिख रहा है, तो ये भी गाइस ACO के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो ये देखो H1 पूरा गाइस पेज में आपको एक ही बार मिलेगा, दूसरा कहीं पे मिलेगा ही नहीं। बाई चांस आपने एक पेज के अंदर 2 H1 डाल दी, तो पूरा का पूरा गाइस ACO बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, H1 ओनली 1 होगा इन ए पेज, ठीक है। वो भी आप लोग मेटा सेक्शन के अंदर ही बोल सकते हो, बट ये नॉट फॉर ओनली गाइस बैकएंड, ये फ्रंट एंड के लिए भी है, बट फिर भी आप इसको मेटा सेक्शन के अंदर बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेटा टाइटल, जो फिलहाल बहुत दिन गाइस पहले तक ये हम लोग बोलते थे क्या, लेस देन 60 कैरेक्टर्स। सेम तरीके से मेटा डिस्क्रिप्शन लेस देन 160 कैरेक्टर्स।
लेस देन 160 160 कैरेक्टर्स, इस तरीके से। बट हाल ही में आई थिंक 1-2 साल से आप अगर यहाँ पे आओगे गूगल सर्च सेंट्रल, जहाँ से हम लोग गाइस गूगल से सीखते हैं गाइस एसीओ, ठीक है, ये वाला वो है गूगल सर्च सेंट्रल। गूगल से जहाँ पे हम लोग एसीओ सीखते हैं वहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगा। एक सेकेंड रुक जा रे बंदे, चेक आउट लुकिंग फॉर हेल्प, नहीं दिया है तो गेट स्टार्ट करते हैं। बाहर ही दिया था, अंदर जाने की जरूरत नहीं थी। अंदर से भी ढूंढने जाएंगे तो पूरा दिन लग जाएगा, बाहर ही ढूंढते हैं। रुको, यहीं पे तो दिया था उसी दिन, 2-4 दिन पहले तो दिखा रहे थे। गूगल सर्च चेकआउट, अच्छा न्यू ऑन गूगल, यही पे आई थिंक मिल जाएगा। न्यू क्या क्या है, तो न्यू में लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, टेक्निकल इश्यू। अरे किधर है रे मेरे भाई, ऑर्गेनाइजेशन लॉगिन लेजी लोडिंग। न्यू से आई थिंक गाइस हट गया है ये, क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत मतलब पुराना हो गया। तो सिंपल सा मैं आपको बता दूं, गूगल ने अभी गाइस क्या चीज पे फोकस कर रहा है। अच्छा एसीओ प्रोफेशनल, हाँ यही वाला तो मैं ढूंढ रहा था, एसीओ प्रोफेशनल, राइट डिस्क्रिप्शन, प्रोवाइड ए गुड यूजर एक्सपीरियंस। यहाँ पे देखो गूगल बार बार एक चीज बोलता है, प्रोवाइड ए गुड यूजर एक्सपीरियंस। ये गाइस गूगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल बोलता है कि एसीओ पे गाइस फोकस ही मत करो, यूजर एक्सपीरियंस पे फोकस करो, एसीओ गाइस ऑटोमेटिक हो जाएगा। बार बार बोलता है गूगल। हाउ टू मेंटेन साइट एसीओ, नहीं रे आई थिंक ये वाला है क्या। तो गूगल सिंपल सा गाइस कुछ दिन से क्या फोकस कर रहा है, गूगल कुछ दिन से फोकस कर रहा है, हाँ, इन्फ्लुएंसिंग योर टाइटल लिंक इन सर्च रिजल्ट। गूगल गाइस इसको गाइस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। जैसे कि वहां पे दिख रहा है बेस्ट प्रैक्टिस, वो आपको बोल रहा है मेटा टाइटल में कुछ ऐसा डालो ऐसा डालो ऐसा डालो, बाद में बैठ के उसको देख लेना सर्च सेंट्रल के अंदर। हालांकि हम लोग 1-2 सेशन होगा इसके अंदर, सर्च सेंट्रल से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, न्यू न्यू चीज सीखेंगे। तो अगर उससे गाइस पहले ही आप लोग सीखना चाहते हो तो इसके अंदर आके सीखना शुरू कर दो। यही है जहाँ से हम लोग एसईओ सीखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अब मैं अगर आपको बताऊं, लेट से मैं यहाँ पे लिखा बेस्ट वेबसाइट डिजाइन कंपनी इन बैंगलोर, ठीक है। अब मान लो इस पर्टिकुलर गाइस पेज के अंदर मान लो गाइस सॉलिड चीज लिखा है, ठीक है, सॉलिड सॉलिड चीज, जो मैं यहाँ पे गाइस सवाल लेके आया था, जो मेरे मन में सवाल थी, डाउट था, नीड था, जो भी था, वो इस पर्टिकुलर पेज में 100% सॉल्व होने वाला है, ठीक है, एकदम सॉलिड पेज है। बट इन्होंने अपना गाइस मेटा टाइटल अच्छे से नहीं डाला, मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छे से नहीं डाला, हालांकि सही में नहीं डाला। यहाँ पे डॉट डॉट करके दिख रहा है, डॉट डॉट दिख रहा है, ठीक है, 60 से ज्यादा हो गया, 160 से ज्यादा हो गया। सो दैट ये वाला चीज समझ में आ रहा है किसको, गूगल को, कि हाँ गाइस पेज तो सॉलिड है, सब कुछ सॉलिड है, खाली ये दोनों अच्छा नहीं है। सो दैट गूगल इसको गाइस अपने अकॉर्डिंग, यूजर के नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं आपको कैसे समझाऊं, मॉडिफाई कर दे रहा है इसको, ठीक है, इसको भी और गाइस इसको भी मॉडिफाई कर रहा है, वही चीज दिया हुआ है यहाँ, वही वाला चीज इस पूरा पेज में दिया हुआ है। आप इस पूरा पेज को अच्छे से समझोगे तो समझ में आएगा। मैं एक काम करता हूँ, इस पेज का ना लिंक यहाँ पे मैं गाइस डाल देता हूँ, तो आप लोग बाद में बैठ के आप लोग देख सकते हो कहाँ पे, ये मेटा टाइटल के बाजू में मैं दे रहा हूँ, ठीक है, बाद में आप बैठ के इसको देख सकते हो। तो सो दैट गाइस इसीलिए फिलहाल हम लोग अभी इस चीज में फोकस बिल्कुल नहीं कर रहे, इसीलिए यहाँ पे अगर आपको देखने को मिला था वो रॉन्ग दिखा रहा है, एच आई थिंक 160 से ज्यादा हो गया ये वाला, बट फिर भी हम लोग बोल रहे हैं कि ठीक है चलो जान दो, नीड के अकॉर्डिंग गूगल उसको मॉडिफाई हो जाएगा गूगल के बॉट से, ठीक है, तो इसलिए हम उसको गाइस रहने देते हैं।
एंड और एक चीज़, फिलहाल अभी तो समय नहीं है, अभी और ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। फिलहाल यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, 4 स्टेप ऑफ एसईओ एनालिस्ट हम लोग फिलहाल ही में सीखने वाले हैं, 1-2 सेशन के बाद। उससे पहले मैं आपको बोल रहा था CTR गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। CTR का मतलब हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट में समझ लेते हैं, सो दैट आप लोग, एक चीज तो गाइस शुरू से ही सही हो जाएगा, नहीं तो वो दिसंबर बैच की तरह होगा। शुरू से सारे के सारे ब्लॉग में गाइस मिस्टेक कर दिया है, अब जाके एक एक करके वो मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो CTR बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए और गाइस इसके लिए मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो लेट से हम लोग सर्च कंसोल पे जाते हैं। सब लोग दोनों है कि कोई भाग गया? है हम लोग। मेरा तो अभी पेज ही ओपन नहीं हुआ। अच्छा, दोनों है। हाँ चलो, कुछ तो लग रहा है मेरे को कि ये संपा और ये उषम जी, आप दोनों ही आई थिंक इस बैच का थोड़ा बहुत मतलब सीरियस लोग हो, बाकी सब समझ नहीं आ रहा। तो ये यूआरएल एक्सपेंशन, सॉरी, मैं अगर ये सर्च रिजल्ट पे जाता हूँ तो सर्च रिजल्ट पे आपको ये दिखेगा CTR। ओके, ये आपको दिखेगा CTR। तो CTR का इस मतलब क्या, देखो, इतनी बार यार, इतनी बार हमारा पेज यूजर के सामने आया, ठीक है, इतनी बार हमारा पेज, मान लो यूजर ने उन्होंने कुछ ना कुछ सर्च किया होगा, ये सर्च टर्म भी यहाँ पे मतलब दिया हुआ है। यहाँ पे मान लो कोई यूजर ये लिख के सर्च किया तो हमारा पेज कुछ गाइस इतने बार आया, कोई ये लिख के सर्च किया तो हमारा पेज गाइस इतनी बार आया, ठीक है। 897, मैं अगर इसको बढ़ा देता हूँ तो कुछ गाइस इलॉन मस्क का ये लिख के सर्च किया, हमारा पेज इतनी बार आया। ओके, तो इस तरीके से, ओके, कोई ये लिख के सॉरी ये लिख के सर्च किया तो हमारा पेज इतनी बार आया। अब यहाँ पे देखो गाइस, 0 क्लिक्स, 1 क्लिक्स, 0 क्लिक्स, 0 क्लिक्स, 0 0, हर जगह पे 0, तो पेज तो उसके सामने आ रहा है, बट कोई उस पेज के गाइस भीतर नहीं जा रहा है, अंदर नहीं जा रहा है। लेट से मैंने अभी अभी जो थोड़ी देर पहले सर्च किया था, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, तो ये तो मान लो मेरा सामने ये पेज आया, ये वाला का इस पेज आया, तो इन दोनों का अभी अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो यहाँ पे आपको एक ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अभी अभी आया। इसको भी गाइस एक इंप्रेशन मिला, इसको भी गाइस एक इंप्रेशन मिला, अभी अभी मिला। जैसे मान लो यहाँ पे इंप्रेशन ये था, अभी अभी इनको भी एक मिला, इनको भी एक मिला। तो इस तरीके से हम लोगों को देखो गाइस इतना इंप्रेशन मिल चुका है, बट फिर भी हमारे पेज के गाइस अंदर कोई नहीं आ रहा है। तो इसको गाइस बेटर बनाने के लिए हम लोग गाइस फोकस कहाँ पे कर सकते हैं, देखो, बाहर से हमको खाली ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, और तो गाइस कुछ नहीं दिख रहा है। पेज के अंदर आपने सॉलिड सॉलिड गाइस इमेजेस डाला, बहुत कुछ डाला, मैप वेब वगैरह, बुलेट पॉइंट, सॉलिड पेज बनाया, बट सर बाहर वो से तो, सेकंड वन में हाँ रेटिंग भी दिख रहा है, सेकंड वन में रेटिंग भी दिख रहा है। हाँ, रेटिंग में आते हैं, आ रहा हूं मैं। बाहर से तो खाली हमको ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, रेटिंग में हम मतलब थोड़ी देर बाद आते हैं। तो इसीलिए हम लोग गाइस गाइस इन दोनों को थोड़ा सा बेटर बना सकते हैं CTR को इम्प्रूव करने के लिए, नॉट ओनली पूरा ब्लॉग पेज को। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि मेरा गाइस सॉलिड इंप्रेशन है बट CTR नहीं है, तो अभी अगर मैं गाइस फोकस करूं कि मेरे को CTR इम्प्रूव करना है, तो मेरा ये सारे के सारे गाइस पेजेस पे जाके इन दोनों को इम्प्रूव करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, ना कि फिर से मैं पूरा ब्लॉग को इम्प्रूव करने का गाइस फोकस करूं। मतलब हम लोग मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर गाइस देखो, ये गाइस हर एक चीज अलग अलग है। इसको अगर हम लोगों को गाइस सुधारना है तो हमको गाइस अलग जगह पे फोकस करना होगा। CTR को सुधारना है तो अलग, इंप्रेशन और ज्यादा गाइस आपको मतलब बेटर बनाना है तो अलग जगह पे फोकस करना होगा। अभी फिलहाल हम लोग CTR की बात कर रहे हैं। अगर मेरे को CTR इम्प्रूव करना है तो सबसे पहला मुझे ये इम्प्रूव करना होगा, ये इम्प्रूव करना होगा। और एक चीज पे मैं फोकस कर सकता हूँ, वो है ये वाला, इसको गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, एनीवन? स्निपेट। स्निपेट।
यहाँ पे तो दिया हुआ है, मैंने देखा नहीं। जब हम लोग 4 स्टेप सीखेंगे तो हम लोग सीखेंगे इस इंप्रेशन को कैसे बेटर बनाए, सीटीआर कैसे बेटर बनाए, यूएक्स कैसे, लीड जनरेशन कैसे। ठीक है, तो ये इंप्रेशन का कुछ है, ये सीटीआर का देखो। ब्रेड क्रम्ब हम लोग लगा सकते हैं। मेटा टाइटल के अंदर हम लोग गाइस पावर वर्ड, इमोशनल वर्ड, कॉमन वर्ड, अनकॉमन। एक मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। पावर वर्ड्स एग्जांपल टाइटल। ठीक है, यहाँ पे देखो, डिलाइटफुल, डिपेंडेबल, डिटेक्ट, डोंट वरी, वरी फ्री, वर्ल्ड क्लास, ये कुछ डाल सकते हैं। इमोशनल वर्ड लिख के देखते हैं, इमोशनल कुछ वर्ड हम लोग इस टाइटल के अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक्चुअली अच्छे से नहीं दिख रहा है, जो मैं दिखाना चाह रहा था वो नहीं दिख रहा है। वो होता है ना गाइस, क्लिक नाउ, अप्लाई नाउ, डोंट वरी, सॉरी डोंट वरी नहीं, डोंट मिस, इस तरीके का कुछ वर्ड्स, जिससे मतलब सामने वाले को लगता है कि हाँ, लेट्स से अगर इसी एग्जांपल पे जाता हूँ जो थोड़ी देर पहले था, बेस्ट वेबसाइट डिजाइन कंपनी इन बैंगलोर। मान लो यहाँ पे दिया हुआ है छोटा सा गाइस एक आइकन के साथ कि गाइस गाइस 50% ऑफ चल रहा है। मान लो यहाँ पे दिया हुआ है कि शुरू करो 50% ऑफ के साथ, तो मैं इनमें इनमें और इनमें से इसी के अंदर जाता कि चलो ठीक है, एक बार गाइस देख के आते हैं 50% ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखो, मैंने दे के रखा है मेरा टाइटल के अंदर पावर डॉट इमोशनल कॉमन, ये सब डाल के कुछ चेंज कर सकते हैं। सेम चीज हम लोग इसके अंदर भी डाल सकते हैं, बट हालांकि इसको ज्यादा लोग फोकस नहीं देते। आप भी सोचो, जब आप लोग गूगल में कुछ सर्च करते हो, खाली गाइस इसी को देखते हो, इसको बैठ के एक एक करके गाइस नहीं पढ़ते हो। बट फिर भी हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं। एंड फाइनल आता है ये वाला स्कीमा। नाम सुन के याद आया, हम लोग क्यों फैक्ट को स्कीमा के अंदर डाल रहे हैं। ये है गाइस क्या, स्कीमा। स्कीमा। तो इस तरीके से हम लोग एक पेज के अंदर अलग अलग टाइप का लगाते हैं स्कीमा। ये जो पर्टिकुलर गाइस स्कीमा है वो रेटिंग और रिव्यू वाला स्कीमा है। बहुत अलग अलग टाइप का गाइस आते हैं स्कीमा, तो वो हम लोग सीखेंगे कोई एक सेशन में। तो इस पर्टिकुलर सेशन में आपको ब्लॉग पोस्ट करना समझ में आ गया, ये फैक्ट स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया, इमेजेस कैसे लगाना है वगैरह वगैरह कैसे लगाना है। और लास्ट में फोकस करना कि थोड़ा सा इन दोनों को अगर मैं बेटर बना सकूं तो मेरा क्या होगा ना, एक ही साथ दोनों के लिए फोकस हो जाएगा। मैं एक ही साथ ब्लॉग पोस्टिंग के साथ मैं सीटीआर इंप्रूवमेंट में भी फोकस कर रहा हूँ, इंप्रेशन में भी फोकस कर रहा हूँ, पोजीशन में भी फोकस कर रहा हूँ, क्लिक में, चारों के चारों एक साथ हो जाएगा अगर आप लोग नॉट ओनली ब्लॉग बल्कि ये मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को भी आप साथ साथ बेटर कर रहे हो। फाइनली आप ऐसे लिख सकते हो, लेट्स से ये मेरा मेटा टाइटल है, लेट्स से मैं यहाँ पे चैट जीपीटी में आ जाता हूँ। ठीक है, मैं आपको, चलो ठीक है, और 2 मिनट दे दो, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। अरे वहां से नहीं, ठीक है, या फिर मैं यहाँ से भी कर सकता था, यही से करते हैं, अभी चैट जीपीटी समय नहीं है, एआई मोड पे आते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे लेट्स से टेस्ट करके बोलते हैं improve this meta title so that CTR can be improved. Try to add emotional words, power words, ठीक है, कॉमन वर्ड, कॉमन एंड वर्ड्स। ठीक है, डाल देते हैं, देखते हैं कि ये गाइस हमको क्या सजेशन देता है।
यहाँ पे उन्होंने दिया एम्पावर योर ब्रेक थ्रू विन 1 करोड़, तो ये कुछ दिया। विन वाला वर्ड एक गाइस मतलब गाइस कुछ ना कुछ के अंदर आएगा, या तो इमोशनल या तो पावर, कहीं पे तो आएगा। एम्पावर वाला वर्ड भी आई थिंक कहीं ना कहीं पे आएगा। अच्छा यहीं पे दिखा रहा है, सॉरी मैंने देखा नहीं। विन अनकॉमन पे आ रहा है, ब्रेक थ्रू पावर पे आ रहा है, कॉमन वर्ड में ग्रांट आ रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने और भी कुछ एग्जाम्पल दिए, ये भी एक है। तो यहाँ से हम लोग मान लो लेट से ये वाला अच्छा लगा तो इसी को उठा के मैंने मेरा टाइटल में डाल दिया। तो मेरा गाइस एक ही साथ ब्लॉग भी लिख दिया और CTR भी इंप्रूव कर लिया। ठीक है, अब ये सेम जो है मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन वाला काम लिस्टिंग वाले पेज पे भी फोकस कर सकते हो आप लोग सेम तरीके से, सो दैट गाइस उस पेजेस का भी CTR इंप्रूव होगा। तो चलो आज के लिए गाइस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखते हैं ये 4 स्टेप ऑफ SEO, ये वाला चीज पे फोकस करते हैं डीप लेवल पे। और इसी सेशन में हम लोग वो स्निपेट भी समझ लेंगे, स्कीमा वाला जो स्निपेट होता है वो भी समझ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मन में कोई सवाल? तो अभी हम लोग को लिस्टिंग कितनी करनी है? लिस्टिंग हफ्ते में 2 करना है, और ब्लॉग उसी दोनों लिस्टिंग का 2 ब्लॉग, यानी हफ्ते में वही सेम ओके 4, ओनली 4। तो फिलहाल आप लोगों को ओनली ग्रांट लिस्टिंग आपने मतलब सीखे हैं, तो फिलहाल आप हफ्ते में दोनों ही डालो ग्रांट। नेक्स्ट वीक हम लोग डेट लिस्टिंग सीख लेंगे। उसके बाद से आप हफ्ते में गाइस एक ग्रांट डालोगे, उसका एक ब्लॉग डालोगे, फिर एक डेट डालोगे, फिर उसका एक ब्लॉग डालोगे, हो गया। ओनली 4 ही होगा पूरा हफ्ते का अच्छा अच्छा पब्लिश, 4 से मतलब अच्छा। ज्यादा नहीं। ग्रैंड लिस्टिंग हम लोग को पब्लिश नहीं करनी है, वो नहीं सेफ ड्राफ्टिंग में। हाँ हाँ हाँ, ओनली सेफ ड्राफ्ट। वो पिछले दिन एक 2 लाख का ग्रांट किसी ने 10 लाख लिख के रख दिया। अगर बाई चांस मतलब सेव हो जाती है एंड वो ग्रांट वाले अगर आते दिखने में, वो समझो ये सरकारी वाला चीज काम चल रहा है। तो ये पब्लिश होगा आपके एंड से? हाँ, हमारे जो लोग बैठे हैं, बहुत बड़ी टीम मतलब 3-4 लोगों की, वो लोग बैठ के ये सब चेक मतलब करेंगे। हम पेंडिंग पर रिव्यू करके पोस्ट कर मतलब बनाएंगे, राइट? हाँ हाँ, पेंडिंग फॉर रिव्यू भी कर सकते हो एंड प्राइवेट मोड में भी डाल सकते हो, दोनों एक ही है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे फिर से प्लान करते हैं। ओके। ठीक है, ओके।